मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार फलों के साथ खत्म हो चुका था। दरख्तों के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हिबिल था। इस घोंसले में इसके बच्चे रहते थे, मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हिबिल को बताए बगैर ही ऐसे उड़कर गए कि वापस ही ना आए। नन्ही हिबिल पहले ही उनकी वजह से उदास रहती थी। फिर जब सर्दियां आईं तो बाकी परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में दबक गए। अब इस अमरूद के पेड़ से अमरूद भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। बस एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूद के तने में चंद बड़ी बड़ी चींटियां रहती थीं। हिबिल सारा दिन शाख पर बैठी उन चींटियों को देखती रहती। सर्दियों में जब कभी चींटियों का राशन खत्म होता तो हिबिल से अमरूद मांगने इजात। हिबिल अमरूद के टुकड़े काट कर नीचे फेंक देती कि उन्हें उठाकर नीचे न ले जाना पड़े, और ये चींटियां आसानी से अमरूद के टुकड़े उठाकर अपने बिल में घुस जाती थीं। हिबिल की चंद बड़ी चींटियों से दोस्ती थी। इसकी दोस्तों में जेनी, कैनी, मैनी शामिल थीं। गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत सर्दी पड़ रही थी। हिबिल को कोई परिंदा नजर न आता था। वो बहुत उदास थी। इसका दिल चाहता कि किसी दोस्त से बातें करे, मगर कोई भी इसे बातें करने के लिए ना मिलता था। इसने सोचा, चलूं जेनी, कैनी और मैनी से मिलती हूँ, इनसे बात करती हूँ तो तबीयत खुश हो जाएगी। हिबिल नीचे आई और चींटियों के बिल के बाहर आकर आवाजें देने लगी, जेनी बाहर आओ। कैनी में हिबिल हूँ। कोई बाहर ना आया तो उसने फिर आवाज लगाई, मैनी देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मगर वो सब तो अपने गर्म बिस्तरों में मजे से लेटी गर्मियों के जमाशदा फल और खुश्क मेवाजात से लुत्फ अंदोज हो रही थीं। वो सब खामोश रही, कोई भी उसकी बात सुनने न आई। कई दिन गुजर गए। हिबिल कमजोर होती जा रही थी। कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था। महीने भर से शदीद धुंध और सर्दी ने इंसानों को भी घरों में कैद कर दिया था। कुछ लोग बीमारियों के खौफ से भी बाहर नहीं निकलते थे। हिबिल बेचारी का सर्दी और उदासी से ये हाल हो गया था कि वो उठकर चल भी नहीं सकती थी। कुछ खाने को भी दिल नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब चींटियों का खाना खत्म हो गया तो फिर वो अपने बिस्तर से उन्हें के खाने के लिए ढूंढे, मगर बाहर तूफानी बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया था। यहाँ तक कि पानी चींटियों के बिल में भी घुस आया और उन सब का खाना भी खराब हो गया था। चींटियां सर पर पांव रखकर बाहर भागें। अब सिवाय पेड़ पर चढ़ जाने के उनके पास बचाव की कोई तदबीर ना थी, ना कुछ खाने को था। अब वो जल्दी से घोंसले के पास गईं और हिबिल को आवाजें देने लगे, मगर कोई जवाब ना आया। जेनी ने आगे बढ़कर देखा तो वो ओनिधी गिरी हुई थी। तीनों ने अंदर जाकर उसे सीधा किया, मगर वो बेसुध पड़ी रही क्योंकि हिबिल मर चुकी थी। इसके पास चंद टुकड़े अमरूद के वैसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्हें ख्याल आया कि शायद इस दिन हिबिल उनके लिए खाना लाई हो, मगर उन्होंने गर्म बिस्तर से उठकर हिबिल की बात सुनना ही गवारा न किया था। अब वो सब रो रही थीं। बाकी सारी चींटियां भी पेड़ पर चढ़ रही थीं क्योंकि नीचे सारा पानी था। अब आसमान पर बादल गरजे तो फिर बारिश होने लगी। सब ने मिलकर हिबिल के घोंसले में पनाह ली, मगर अब वो बहुत ज्यादा दुखी थीं कि हिबिल कितनी अच्छी थी, उन्हें खाना भी देती थी। अब वो जब मर गई तो भी इसने सबको पनाह दी थी, मगर जब हिबिल उदास थी तो उन्होंने इसकी बात सुनना भी गवारा न किया। हाय अल्लाह, हमें मुआफ कर देना, हमने अपनी दोस्त की परेशानी में कोई मदद न की। मगर अब उनके पास रोने के सिवा कोई चारा न था। बच्चों, सख्त सर्दी में अपने आसपास का ख्याल रखें। किसी बच्चे, बूढ़े या गरीब को आपकी मदद की जरूरत तो नहीं, ताकि आपको भी पछताना ना पड़े।